एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। इस वीडियो में एक ऐसी कड़वी सच्चाई व नीतिगत विसंगतियों के कारण उत्पन्न हुई अहम असमानता को उजागर किया गया है, जिसका यदि तत्काल निवारण नहीं किया गया तो न केवल भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से चूक जाएगा, अपितु राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए भी अत्यंत ही घातक साबित होगा। यदि आप राष्ट्र प्रेमी हैं अथवा नीति निर्माता हैं तो यह पूरा वीडियो आपको ध्यानपूर्वक अवश्य देखनी व सुननी चाहिए। इस तथ्य से तो आप भलीभांति अवगत हैं कि मौजूदा दौर में जो राष्ट्र अपने उत्पादों व सेवाओं का जितना अधिक निर्यात कर रहा है, उसे विश्व पटल पर उतना ही अधिक समृद्ध, सुखी, शक्तिशाली व प्रभावशाली माना जा रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी महज 2% ही है। यदि राशि के रूप में इसकी गणना करें तो अनुमानतः $850 करोड़ के आसपास है। हालांकि सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर $1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही वर्ष 2047 तक वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मगर मौजूदा निर्यात कारोबार में राज्यों का योगदान इस कदर असामान्य है कि इसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया है कि फिलहाल देश के कुल निर्यात में महाराष्ट्र, तमिलनाडु व गुजरात, इन 3 राज्यों का योगदान 56% है। यदि मौजूदा निर्यात में जिलों की हिस्सेदारी की बात करें तो देश के 680 जिलों में 100 जिलों का योगदान 88% है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि शेष 580 जिलों का निर्यात में योगदान महज 12% ही है। इतना ही नहीं, निर्यात के मोर्चे पर असमानता का आलम यह है कि देश के 10 जिलों का निर्यात में 38% योगदान है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले को अगर छोड़ दें तो शेष 9 जिले गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में स्थित हैं। हालांकि केंद्र सरकार इस असमानता को दूर करने और लक्ष्य के अनुरूप निर्यात बढ़ाने हेतु राज्यों को अपेक्षित नीतिगत बदलाव और अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। मगर जब हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की निर्यात तैयारी का जायजा लिया तो पता चला कि इस तैयारी में महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे, गुजरात तीसरे, उत्तर प्रदेश चौथे, पंजाब 5वें और बिहार 16वें स्थान पर है। यानी जो राज्य पहले से आगे थे वे तैयारी में भी आगे चल रहे हैं और जो पिछड़े थे वे तैयारी में भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या इस सृष्टि भरी तैयारी से निर्यात के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? अभी हाल ही में यूरोपीय संघ से 1 दर्जन से अधिक देशों से मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक देशों से मुक्त व्यापार समझौते की बात चल रही है। क्या इस सुस्त भरी तैयारी से इन समझौतों का लाभ देश को मिल पाएगा? क्या यह सुस्ती देश को विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग में बाधक नहीं है? सोचिएगा जरूर। अब दूसरा पहलू देखिए, जिन राज्यों व जिलों से निर्यात अधिक होंगे, जाहिर है वहाँ सुख, समृद्धि व प्रगति अधिक होगी। दूसरी तरफ निर्यात कारोबार में पिछड़े राज्यों में समग्र सुख, शांति, उन्नति व समृद्धि अवरुद्ध होगी। लिहाजा देश में असंतोष, उपेक्षा, ईर्ष्या व क्षेत्रीयता की भावना प्रबल होगी, जो देश की एकता व अखंडता के लिए अत्यंत ही घातक साबित होगी। ऐसी स्थिति में अगर तत्काल राज्यों द्वारा निर्यात कारोबार हेतु अपेक्षित इकोसिस्टम व इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं किए गए तो बहुत देर हो जाएगी, जो विकसित भारत के मार्ग में बाधक व
देश के समावेशी उत्थान में अत्यंत ही घातक साबित होगी। बहरहाल इस विषय में आपकी क्या राय है? आपकी नजर में केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन और मुझे दीजिए विदा लेने की इजाजत। नमस्ते।